बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ सायरा कलीम। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ पंजीरी की। सर्दियाँ आ चुकी हैं तो पंजीरी तो एक बार बनाना लाजम है। जोड़ों की दर्द के लिए, कमर की दर्द के लिए और पट्ठों के लिए, सर के लिए बहुत ही बेस्ट और ताकतमंद चीज़ है। आंखों की बिनाई के लिए तो क्या ही फायदे हैं इसके लिए मैंने जो अज्जा लिए हैं, मेरे पास है 4 मग्ज़ किशमिश है, और मेरे पास है सूजी, और मेरे पास है गुड़, 1 प्याली गुड़ मैंने देसी वाला लिया है, और मेरे पास है खशखाश, और मेरे पास है फूल मखाने, और ये है 4 गूंद बादाम है, अखरोट हैं, और काजू है, और पिस्ता है। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चले रेसिपी बना लेते हैं जी। तो फ्लेम पे हमने सबसे पहले कढ़ाई को रख लेना है। तो इसमें हमने डाल देना है देसी घी। देसी घी से ही ये रेसिपी बनेगी, घर का बना हुआ देसी घी है। तो हमने इसमें जो है वो देसी घी डाल दिया है, तकरीबन 2 चम्मच। बिल्कुल जो है हमने लो फ्लेम पे करना है सारा काम। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे गूंद। इसको हमने अच्छी तरह से जो है वो फुला लेना है। चले तो ये देखें माशाल्लाह फूलना शुरू हो गई है। फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं हम इस काम को करेंगे। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल जो है वो क्रिस्पी हो चुकी है। हम इसको अब निकाल लेंगे किसी बर्तन में। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, ये देखें कितनी जो है वो क्रिस्पी बन चुकी है। ठीक है, तो आपने इसी तरह से कर लेना है। अगर ये आपकी गूंद जो है वो अच्छे तरीके से नहीं फूलेगी तो इसे जब हम चॉपर में डाल के चॉप करेंगे तो वो जो है वो हार्ड होगी, सख्त होगी। ये देखिए बिल्कुल जो है वो फूल चुकी है। अब हमने किसी बर्तन में इसको निकाल लेना है। ये रेसिपी बनानी है आपने तो बिल्कुल गौर ध्यान से इस रेसिपी को आपने फॉलो करना है। चले तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे इसी घी में जो हमारे पास चीज़ें हैं ये वाली। ठीक है, सारी की सारी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे भी इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको भी हमने इसी तरह से इसमें जो है वो हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है जी। तो हल्का हल्का सा हमने इनको भी रोस्ट कर लिया है। ज़्यादा हमने इसको रोस्ट नहीं करना, जल जाएंगे तो इनका जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा। इस तरह से हमने ये भी निकाल लेने हैं फटाफट से। बहुत ही नहायत जो है वो लजीज और फ़ायदेमंद रेसिपी बनने वाली है। आपने एक बार इसको मेरे कहने पे ज़रूर सर्दियों में ट्राई करना है और इसको बनाना है। तो फिर इसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप फ़ायदे देखेंगे कि कितना ज़्यादा इसका फ़ायदा है, और जो आपकी दर्दें हैं वो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगी जी। तो इसी के अंदर अब हमने दूसरी चीज़ों को रोस्ट कर लेना है। इसके अंदर अब थोड़ा सा घी 1 चम्मच और जाएगा। इसमें हम फ्राई करेंगे 4 मग्ज़ जो हमने लिए थे और किशमिश। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जब भी करेंगे हम इकट्ठी करेंगे, क्योंकि इनको जो है वो जल्दी से हमने रोस्ट करना है। बहुत जल्दी ये चीज़ें दोनों जो हैं वो जल जाती हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको भी कर लेना है जी। तो हल्का सा हमने इनको भी रोस्ट कर लिया है, तो इसको भी निकाल लेंगे। कोई भी मुश्किल काम नहीं।
अब हमने इसमें 1 चम्मच भर के और घी ऐड कर देना है। तो इसमें हम डालेंगे फूल मखाने। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। आप जो है इसे कम भी डाल सकते हैं और इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको अब हमने थोड़ा सा इसमें क्रिस्पी कर लेना है जी। तो फूल मखाने भी जो हमने लिए थे वो भी फ्राई हो चुके हैं। इसका फ्राई करना सारी चीज़ों का इसलिए ड्राई फ्रूट्स का ज़रूरी है कि इसमें अक्सर नमी होती है। तो जब हम बनाएं जब भी, तो इन चीज़ों को हमने ज़रूर देसी घी में फ्राई करना है। इस तरह से आप पंजीरी को जब बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टफुल और जो है वो बनेगी। चलें तो अब जो रह गया बाकी का काम फटाफट से वो भी कर लेते हैं। 1 चम्मच तकरीबन भर के इसमें हमने और घी ऐड करना है। तो इसमें डाल देंगे हम खसखस, ठीक है। खसखस को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए, इसकी नमी, क्योंकि इसको अक्सर जो है वो धोया जाता है। इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, डस्ट, तो इसको अमूमन जो है वो धोया जाता है अच्छे तरीके से। तो हमने भी इसी तरह से धोई थी। तो नमी जो इसके अंदर है वो हम ख़त्म करेंगे और इसका जो है वो कलर आने तक हमने इसको भून लेना है ताकि इसके अंदर से खुशबू आए। फिर उसके बाद हमने इसको निकाल लेना जी। तो खसखस हमारी जो है वो भी अच्छे तरीके से भून चुकी है। तो इसको हम निकाल लेंगे। इसको हमने सेपरेट निकालना है किसी अलग बर्तन में, ताकि हमने इसको जो है वो किसी जार डिब्बी में डाल के तो हमने इसको बारीक पीस लेना, ठीक है। तो हमने इसको अलग रख लेना। इसी बर्तन में अब हमने तकरीबन 1 चम्मच भर के और देसी घी ऐड करना है। 1 से थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो साथ ही हमने इसमें सूजी ऐड कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। हमने इसको भी पका लेना है, इसका कच्चापन ख़त्म कर लेना है। सूजी को भी माशाल्लाह से प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो हमने इसको भी अब निकाल लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी निकाल लेंगे। तो अब अगला स्टेप करेंगे जी। तो माशाल्लाह से जो मैंने चीज़ें फ्राई की थी उसको हमने चॉपर में डाल लेना है। मिक्सी जार लेंगे, उसमें डाल देंगे ये सारी चीज़ें। तो अच्छे तरीके से हमने इसको जो है वो चॉप कर लेना है। इसमें डालेंगे हम किशमिश और 4 मगज़, ये भी हमने सारे इसमें ऐड कर देने हैं। और हमने जो फूल मखाने और जो ली थी 4 गूंद वो ऐड करेंगे। और साथ ही हमने जो है इसमें सूजी को ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ों को हमने पहले ठंडा कर लेना है, उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है। और ऊपर लगाएंगे कवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। चलिए जी। तो हम चॉपर को चलाएंगे। चले तो ज़्यादा हमने चॉप नहीं करना, मोटा सा दरदरा सा रखेंगे। जी तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखें बिस्मिल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। तो आपने ये देखें इतना होना चाहिए दरदरा सा, ज़्यादा बारीक हमने नहीं करना। फिर इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल इसमें से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको इसका
अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब अगला स्टेप करेंगे, गुड़ का शीरा तैयार करेंगे। कढ़ाई को सबसे पहले हमने फ्लेम पे रखना है, उसमें हमने डाल देना है गुड़, और गुड़ के साथ हमने 2 से 3 चम्मच जो है वो पानी के ऐड करने हैं, ताकि जो गुड़ है नीचे ना लगे। इसको हमने मेल्ट कर लेना है। इसका हमने शीरा रेडी करना है। जो हमने पंजीरी रेडी की है उसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, गुड़ का करेंगे। गुड़ का टेस्ट चीनी के मुकाबले में ज़्यादा बेस्ट होता है। आप भी गुड़ का सर्दियों में जो है वो इस्तेमाल किया करें, ताकि चीनी के मुकाबले में गुड़ का टेस्ट अच्छा होता है। इसमें पंजीरी बहुत ही टेस्टफुल बनती है। तो हम इसका शीरा रेडी करेंगे जी। तो माशाल्लाह से गुड़ का शीरा हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम को हमने कर देना है बंद, और ठंडा होने तक हम इसका वेट करेंगे। उसके बाद हमने जो है वो बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करनी है जी। तो शीरा रेडी हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। तो इसमें अब हम चीज़ें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसको हमने चॉप कर लिया था। फ्लेम जो है वो बंद है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से हमने बर्तन को साफ कर लेना है। तो इसमें और ऐड करेंगे हम जो खसखस, इसको हमने डाल के ना चॉपर में तो लैदा से जो है वो पीस लिया था। अब हमने इसको मिक्स कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप याद करेंगे, जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो फिर आप खाएंगे तो यकीन नहीं आएगा कि आपने कितना ज़बरदस्त जायकेदार टेस्टफुल यूनिक रेसिपी, सर्दियों की सौगात आपने बनाई है घर पर। अब हमने अच्छे तरीके से इसको इस तरह से मिक्स करना है, ठीक है। हल्के हल्के हाथों से हमने मिक्स कर लेना, ताकि अच्छे तरीके से जो गुड़ है वो इसकी लपेट में आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं जी। तो हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया है। गुड़ अच्छे तरीके से इन चीज़ों में जो है वो मिक्स हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह, सर्दियों की सौगात पंजीरी कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो आपने इतनी दरदरी सी ये चीज़ें रखनी हैं, ज़्यादा इनको पाउडर फाइन बारीक नहीं करना, ताकि इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल चला जाएगा। अब हम आपको इसकी फाइनली लुक दिखाएंगे। जी तो माशाल्लाह से आपने इसकी फाइनली लुक चेक करनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त घर पर जो है वो पंजीरी रेडी हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहन भाई दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी रेसिपी के साथ सायरा कलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।